यरूशलेम को न इधर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, न ही इधर के लोग जाने दे रहे हैं। चाहे वह इजराइल हो या फिलिस्तीन, तेल अवीव को इजराइल अपनी राजधानी बताती है और राम अल्लाह को फिलिस्तीनी अपनी राजधानी। तो इन दोनों फिर यरूशलेम को राजधानी बताते हैं। तो मतभेद यहीं पर हो गया। इसके बीच में हमास का जिक्र होता है। हमास क्या है? हमास एक ऐसा आतंकी संगठन है। फिलीपींस बेवकूफ़ी क्या करता है, इजराइल अपना दबदबा दिखाता है, उस पर वह इतना उग्र हो जाता है जितनी उसकी, अगर साफ कहें कि इजराइल के सामने हैसियत नहीं है, मगर वह लड़ने का प्रयास करता है तो इजराइल उससे कई गुना अधिक ताकत से उसे लड़ने को नुकसान होता है, न केवल जान माल का बल्कि जगह और ज़मीन का भी। यही कारण है कि इजराइल का भूभाग लगातार बढ़ रहा है। हमास द्वारा जो रॉकेट चलाए गए, अल-अक्सा मस्जिद पर जो मतभेद हुए, उसके बाद हमास द्वारा चलाया गया रॉकेट, उसको ईरान ड्रोन से रोकने का भरसक प्रयास किया गया इजराइल की तरफ से। और दुनिया के सामने इजराइल इन बातों को भुनाते हुए भी नजर आया कि हम आतंकियों से लड़ रहे हैं, हम फिलीपींस से नहीं लड़ रहे हैं और उन मुसलमानों से नहीं लड़ रहे हैं। जानते हैं, अपने तरफ एक कहावत है, अपने दही को खट्टा कौन कहता है और अपने बेटा बेटी को खराब कौन कहता है। चाहे कितनी भी बुराई हो, अपने अपने तरफ से जस्टिफाई और क्लेरिफिकेशन करने का प्रयास होता है। वही हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के दरमियान। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इनका गलती है और इनका गलती है, मगर गलती के पीछे अगर जाएंगे तो इतिहास के पन्ने इतने अधिक खुल जाते हैं कि दोनों ही देशों के संबंध कभी मधुर नहीं रहे। इसका इतिहास तो 1000 साल पुराना है। वैसे अगर ध्यान देंगे तो इसके वर्तमान पर ही अगर जाएंगे तो यरूशलेम एक जगह है जिसको दोनों ही देश अपनी राजधानी बताते हैं। बीमारी का जड़ सबसे ज़्यादा वहीं पर है। 50 साल पहले, लगभग 1967 की बात है, जब यरूशलेम पर इजराइल का पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि इजराइल लोगों का कहना है कि हमने आज़ाद कराया है उन अरब के मुसलमानों से। वहाँ पर जितने भी आसपास के जो देश हैं वह अरब कंट्री, मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा है उधर, मगर एक यहूदी देश है इजराइल। फिलिस्तीन और इजराइल ये दो ऐसे देश हैं जिनका संबंध कहा जा सकता है कि 1948 के इतिहास के वक्त जब इन दोनों की अपनी अपनी क्षेत्र बनता है और अपने अपने तरफ से नेता और आर्मी अपने अपने देश को संभालते रहते हैं, तभी से कड़वाहट भरा रह गया, क्योंकि इनका भौगोलिक क्षेत्रफल और भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसा देश है कि आप अगले कदम अगर चलेंगे तो कौन देश में जाएंगे और अगले तरफ कुछ किलोमीटर चले जाएंगे तो फिर किसके क्षेत्र में होंगे। तो यरूशलेम वही जगह है जहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है, उसी को लेकर भी विवाद है। 35 एकड़ का भूभाग है, उसको लेकर भी कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर यहीं से जन्नत गए थे। उसके बाद से ही यहाँ मस्जिद को धीरे धीरे करके और भी बड़ा बनाया गया और उसके बाद इस मस्जिद का एक और इतिहास है। लगभग 640 ईस्वी से जब से उसके बाद से यह दावा है मुसलमानों का कि यह अपना क्षेत्र है, यह अपना एरिया है। उसके बाद फिर यहूदियों का भी अपना एक दावा है कि फिलिस्तीनियों ने इसे कब्जा कर लिया। इजराइल अपने तरफ से अपनी बातें कहती है, फिलिस्तीनी अपने तरफ से अपनी बातें कहती है। यही कारण है कि यरूशलेम के लिए 1000 सालों तक एक संघर्ष चला, तब जाकर इजराइल ने यरूशलेम को अपने कब्जे में लिया और वही 1967। उसके बाद से छिटपुट घटनाएं कई बार हुई है, चाहे वह 2007 की हो, 2005 की हो या 2014 की हो या 2000, हर साल कुछ ना कुछ होता है। अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमान वहाँ पर अपनी जो पर्व और त्यौहार होते हैं वो मनाने के लिए आते हैं। तो फिर यहूदी कसमस आते हैं, उसके बाद फिर यहूदी जब अपना वहाँ मनाने जाते हैं तो फिर मुसलमान भी वहाँ पर आपत्ति जताते हैं और एक कड़वाहट भरा माहौल बन जाता है। वही हुआ 7 मई 2021 को, जो भी सप्ताह भर से जो लगातार संघर्ष चल रहा है। तो इन दोनों की अगर देशों की अगर हम हैसियत की बात करेंगे तो इसमें इजराइल कहीं आगे है और फिलिस्तीन बार बार लड़ता है इजराइल से, मगर बार बार उसे मुँह की खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इजराइल का साइंस और टेक्नोलॉजी और हथियार ऐसे हैं और वहाँ पर इतने सुखी संपन्न इजराइल के लोग हैं कि उन सभी चुनौतियों को सामना ही नहीं करते हैं, बल्कि फिलीपींस को माकूल जवाब भी देते हैं
और उनके ज़मीन भी अपने हिस्से में कर लेते हैं। यह फिलिस्तीनियों का कहना है कि हमारे कई जगह और ज़मीन, जैसा कि आप मैप पर देखेंगे तो पाएंगे कि फिलिस्तीनी का कहना है कि हमारा क्षेत्रफल और भूभाग इतना था, धीरे धीरे करके इजरायली कहीं कहीं पर थे और यहूदी, उसके बाद धीरे धीरे वह पूरे फिलिस्तीनियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो लड़ाई का जड़ हम लोगों को बताया गया है, बचपन में शिक्षक बताए थे कि जड़, जोरू और ज़मीन, ये 3 चीज़ों के लिए लड़ाई होती है। तो यहाँ पर भी वही देखा गया है। ज़मीन केवल 35 एकड़ के लिए नहीं, उन 1000 एकड़ों के लिए भी, उन जेरूसलम के लिए भी। फिलिस्तीनी राम अल्लाह को अपनी राजधानी बताती है और इजरायली अगर कहें कि जेरूसलम के अलावे जो राजधानी बताती है वह जगह है तेल अवीव। तेल अवीव को इजराइल अपनी राजधानी बताती है और राम अल्लाह को फिलिस्तीनी अपनी राजधानी बताते हैं। तो इन दोनों फिर यरूशलेम को राजधानी बताते हैं। तो मतभेद यहीं पर हो गया कि यरूशलेम को न इधर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, न ही इधर के लोग जाने दे रहे हैं। चाहे वह इजराइल हो या फिलिस्तीनी, दोनों ही यरूशलेम के लिए लड़ रहे हैं। इसके बीच में हमास का जिक्र होता है। हमास क्या है? हमास एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसका जन्म 1985 के बाद होता है, 1987, 1990 के बाद ज़्यादा मिलता है, जिस पर आतंकी संगठन होने का लगभग देश के दर्जनों बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री ने उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कई लोग उसके सैन्य संगठनों को, कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया है, मगर अमेरिका सहित के देश ऐसे हैं जो खुलेआम इसे आतंकियों का संगठन और अड्डा कह चुके हैं गाजा पट्टी के एरिया में। अब उस मस्जिद पर जिस प्रकार से 7 तारीख के बाद से जो झड़प बढ़ता है, उसके बाद फिर जिस तरह से इजरायली आर्मी का कार्रवाई होता है, उनका कहना है कि वहाँ पर मुसलमान ईंट ढेले का इस्तेमाल करते हैं और ईंट ढेले का इस्तेमाल से हमला कर रहे थे यहूदियों पर। मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर यहूदी उसे अपना पवित्र स्थल मानते हैं और वहीं पर एक चर्च भी है जो ईसाई अपना मानते हैं। उसी जगह पे 3 धर्म, तीनों अलग अलग मत, मगर 2 लोगों में अभी ज़्यादा झड़प है, यहूदी और मुसलमान में। इसके बीच लगभग 55 से 56 देश उनके साथ आते हैं। अरब कंट्री एक हो जाते हैं, जहाँ भी मुस्लिम देश हैं वो एक तरफ हैं, उनकी बैठक और एकजुटता चल रही है। वह लगातार इजराइल के खिलाफ अपनी बातों को कह रहे हैं और अपनी बातों को मनवा रहे हैं। मगर इजराइल बेवकूफ़ी क्या करता है? इजराइल नहीं, फिलीपींस बेवकूफ़ी क्या करता है? फिलीपींस इजराइल अपना दबदबा दिखाता है, उस पर वह इतना उग्र हो जाता है जितनी उसकी, अगर साफ कहें कि इजराइल के सामने हैसियत नहीं है, मगर वह लड़ने का प्रयास करता है तो इजराइल उससे कई गुना अधिक ताकत से उसे लड़ने का, यानी कि कह सकते हैं कि प्रतिकार करने का प्रयास करता है और फिलीपींस को नुकसान होता है, न केवल जान माल का बल्कि जगह और ज़मीन का भी। यही कारण है कि इजराइल का भूभाग लगातार बढ़ रहा है। हमास द्वारा जो रॉकेट चलाए गए, अल-अक्सा मस्जिद पर जो मतभेद हुए, उसके बाद हमास द्वारा चलाया गया रॉकेट, उसको ईरान ड्रोन से रोकने का भरसक प्रयास किया गया इजराइल की तरफ से। और दुनिया के सामने इजराइल इन बातों को भुनाते हुए भी नजर आया कि हम आतंकियों से लड़ रहे हैं, हम फिलीपींस से नहीं लड़ रहे हैं और उन मुसलमानों से नहीं लड़ रहे हैं। मगर तनावपूर्ण माहौल तो कहीं भी बन जाता है और तनावपूर्ण माहौल हो ही जाता है जब धर्म और जात का बात आता है तब। तो इन तमाम खबरों और मुद्दों की बातें हैं। फिलीपींस अपनी जो गलती करती है, इजराइल उस पर ज़्यादा हमलावर होता है। यानी कि कह सकते हैं कि इजराइल से जब आप टकरा नहीं सकते हैं तो आप इस प्रकार से उनसे लड़ाई नहीं करिए। तो फिर अब बात आ रही है मानवाधिकार का। भारत किधर समर्थन कर रहा है? भारत का फिलीपींस भी दोस्त है और इजराइल भी दोस्त है, अरब कंट्रियों से भी अच्छे संबंध है। नरेंद्र मोदी ने लगातार देश विदेशों का दौरा किया है, उसके बाद से भारत में ये ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। आई स्टैंड इजराइल, मतलब इजराइल के साथ हैं, कुछ लोग फिलीपींस के साथ हैं। समझ सकते हैं धर्म के आधार पर अपनी अपनी एक जो बंटने का तरीका है उसमें ज़्यादा भारतीय इजराइल की तरफ आते हैं, क्योंकि इजराइल को भी भारत कई बार समर्थन दे चुका है और इजराइल भी भारत को हथियार दे चुका है। हम इन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ रहेंगे। हमने प्रयास किया उन तमाम बातों को समझाने का, उन तमाम बातों को कहने का कि यरूशलेम वह जगह है जहाँ के लिए दोनों देश लड़ रहे हैं। दोनों देश अपनी राजधानी बता चुके हैं और दोनों देश की एक अपनी राजधानी है। उसके बाद फिर इजराइल के पास ज़्यादा सैन्य क्षमता और ज़्यादा ताकत है। एक समझदारी इजराइल यह कर सकती है या कर सकती थी कि वह छोटा देश है तो हम उससे छोड़ दें। अगर वह नहीं भी करती इजराइल तो
तो ये बातें समझ में आता, मगर इजराइल ईंट का जवाब पत्थर से देने में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उसकी आबादी 90 लाख से अधिक है, वहीं फिलीपींस की 50 लाख के करीब है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।